हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी पढ़ाई वाली दोस्त। तो क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी लाइफ भी बिल्कुल मेरी तरह चल रही होगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, थोड़ी इजी और थोड़ी हार्ड। तो एक बार फिर से जो है मैं क्लास लेकर आ गई हूँ आपके लिए। और आपने जो है इससे पहले की क्लासेस आई होप आपने पढ़ी होंगी। और हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है वर्ब। वर्ब में जो है यानी कि क्रिया क्रिया में हम क्या कर चुके हैं, अभी तक 2 क्लासेस ले चुके हैं, जिनमें पहले हमने पढ़ा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बी डू है, और उसके बाद हमने अब पढ़ना स्टार्ट किया था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को, जिसमें कल की क्लास में जो है मैंने 7 है ना 7 सारी कौन सी वर्ब थी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो हमारी प्योर मॉडल्स थी उनमें मैंने जो है आपको 7 वर्ब करा दी थी, ठीक है ना। 7 वर्ब हमने कर दी थी। अब हम उसी के आगे देखेंगे अपनी नेक्स्ट जो हमारी है मॉडल प्योर मॉडल्स यानी कि। तो हम देखते हैं कल की क्लास आई होप आपने ली होगी तो आपको पता होगा। ये विल सेल हम कर चुके थे, कैन कुड हम कर चुके थे, देन हमने किया था ये शुड और टू एंड मस्ट है ना, इसको कर चुके थे, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम देखते हैं नहीं शुड और टू एंड मस्ट हमें आज करना है। हाँ, कल की क्लास में हमने कर लिया था मे माइट एंड मस्ट है ना। ये मे माइट और मस्ट को हम जो है कल कर चुके थे, विल सेल किया था। एंड हमने क्या किया था, कैन एंड कुड है ना, कैन और कुड कर लिया था। सो आज हम करते हैं अपना शुड और टू एंड मस्ट, ये तीनों है ना साथ में ही पढ़ते हैं, तो इसको हम साथ में ही पढ़ेंगे। सो हमारी ये आज का जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है हमारी कौन सी शुड, ये लिखा है ना शुड और टू एंड मस्ट, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। अब शुड और टू एंड मस्ट ये किसके लिए आती है, सीरियसनेस दिखाते हैं, ठीक है। सीरियसनेस में जो है शुड और टू और मस्ट का हम जो है यूज़ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। और टू आता है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, और टू किसके लिए आएगा, मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि कोई नैतिक कर्तव्य दिखा रहे होंगे, ठीक है। तो जहाँ भी इस तरह का हमें सेंटेंस दिखेगा जहाँ नैतिक कर्तव्य की बात हो रही होगी, यानी कि कोई हमारा फ़र्ज बता रहे हैं कि हमें ये करना ही करना है, मॉरल ऑब्लिगेशन या कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए जहाँ वहाँ पे हम और टू का यूज़ करते हैं। और टू हमारी मॉडल वर्ब है, ठीक है। जैसे यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है ना कंट्री है ना, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंट्री। तो मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य हमारा जो कंट्री के लिए है, तो इससे रिलेटेड इस तरह से बनेंगे। सो क्या है हमारा सेंटेंस, नीचे अगर हम सेंटेंस देखेंगे, यू ऑट टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग है ना, यू ऑट टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। तो मैं जो है अपने नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज का जो है सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है, एक हमारा नैतिक कर्तव्य हुआ ना, नेशनल फ्लैग जो है उसका सम्मान करना हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य, हमारा फ़र्ज है। तो यहाँ पर क्या हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर आ जाता है जैसे पेरेंट्स के लिए होता है ना, बी ऑट टू रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स है ना, हमें अपने पेरेंट्स का जो है माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो वो भी हमारा किस में आता है, मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक कर्तव्य में। तो नैतिक कर्तव्य की जब बात हो रही होगी सेंटेंस में, तो हम वहाँ पे कौन सी अपनी मॉडल वर्ब लगाएंगे, ऑट टू लगाएंगे, ठीक है ना। सो ऑट टू देखो यहाँ पे ऑट टू हमारी वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब। रिस्पेक्ट हमारी क्या है, बेस फॉर्म। तो वही है ना कि मॉडल वर्ब्स अपने साथ बेस फॉर्म लेती हैं। तो यू ऑट टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, इसी तरह से कि बी ऑट टू रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, इस तरह से है ना। टीचर्स का भी होता है ना कि यू ऑट टू ओबे दे योर टीचर्स, इस तरह से कि अपने टीचर की जो है बात को मानना चाहिए हमें। तो ये जब भी मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आएगी तो हम कौन सी मॉडल वर्ब यूज करेंगे, ऑट टू। वहीं आप नीचे देखेंगे मस्ट, ऑट टू मस्ट और शुड ये साथ चलते हैं ना, तो इसलिए साथ पढ़ रहे हैं। तो मस्ट का क्या है, मस्ट दिखाता है हमें ड्यूटी या फिर कंपल्शन, कोई भी जो हमारा कर्तव्य है वो है ना, वो ऑट टू क्या है हमारा एक नैतिक कर्तव्य दिखाता है, मजबूत एडवाइस, एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात हो रही है उसमें, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है। और मस्ट क्या है, ये भी कर्तव्य दिखाता है, लेकिन ये कौन सा, जनरल, एक सामान्य कर्तव्य बताता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे कि यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, वही है कि हाँ ये भी हमारा एक तरह से है कि तुम्हें जो है अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। वहीं नीचे आप देखेंगे कि कैंडिडेट मस्ट राइट इन ब्लू इंक, कैंडिडेट जो है कैंडिडेट्स को क्या करना है, किससे लिखना है, ब्लू इंक से। एग्जाम वगैरह में आपने देखा होगा पहले ही एक लाइन लिखी होती है, हमें क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस जो दिए होते हैं ना पेपर में, तो उसमें लिखा होता है कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन ब्लू इंक। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या है, हमें कंपल्शन दे दिया, मजबूरी है ना कि हमें जो है राइट करना है किससे, ब्लू इंक से ही लिखना है। तो इस तरह से ठीक है, आता है ना कि बॉल पेन है ना, ब्लू एंड ब्लैक, कोई भी बॉल पेन से ही लिखना है, तो ये है, तो मस्ट आएगा।
मस्ट भी हमें ड्यूटी या कंपल्सन के लिए आ रहा है, बट यहाँ एक जनरल ड्यूटी की बात हो रही है। और ऑट टू में क्या होता है, मॉरल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे नैतिक कर्तव्य की बात होती है, ठीक है। फिर आता है शुड। शुड हमें सजेशन दिखाता है ना। शुड क्या होगा, सजेशन दिखाएगा हमें, सजेशन के लिए शुड। तो यू शुड स्टडी इंग्लिश, ठीक है, तुम्हें स्टडी इंग्लिश जो है पढ़नी चाहिए, इस तरह से। तो ये हमें सजेशन दिखा रहा है, कोई हमें सजेशन दे रहा है। तो इसमें बस इतना ही है कि शुड, और टू और मस्ट क्या है, और टू हमें मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए आएगा, मस्ट हमें ड्यूटी या कंपल्सन दिखाता है, और शुड क्या है, सजेशन दिखाता है। नीचे एग्जाम्पल हम देखेंगे एक, कि अब देखो ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है एग्जैक्ट और टू ही मिले। जैसे आप यहाँ देखें, ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना, यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, तुम्हें अपने बड़ों का जो है सम्मान करना चाहिए। अब देखो कोष्टक में दे दिया मॉरल ऑब्लिगेशन। अब जैसे बच्चे ने अभी, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना ऊपर, कि भाई ऑट टू आएगा कहाँ, मॉरल ऑब्लिगेशन में। अब जैसे ही बच्चे ने, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई वो रट लेते हैं, ठीक है, अब वो उन्होंने रट लिया कि मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आएगी, वहाँ मैं तो जो हूँ ऑट टू लगा दूंगा। बट वहीं आप नीचे देखें कि एग्जाम ऑप्शंस में ऑट टू है ही नहीं, है ना। इस तरह से भी आ सकता है। ऑप्शन में क्या दिया, कैन दिया है, कुड, मस्ट और वुड। अब यहाँ ऑट टू है ही नहीं। अब वो बच्चा कौन सा फंसेगा, जो सिर्फ और सिर्फ रट के जा रहा है, लेकिन जो समझ के जा रहा है ना, तो उसको समझ में आएगा क्या, कि ऑट टू, मस्ट और शुड, ये जो है तीनों के तीनों, ये तीनों साथ चल रहे हैं, ठीक है। ऑट टू, मस्ट और शुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये साथ चल रहे हैं। अब ऑट टू हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये हमें मॉरल ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, यानी कि हमारी ड्यूटी तो बता रहा है, नैतिक कर्तव्य। वहीं अब ये ऑप्शन में नहीं, तो हमें क्या देखना, मस्ट देखना है कि क्या मस्ट है ऑप्शन में। मस्ट भी हमें ड्यूटी दिखाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसने ऑट टू नहीं दिया, हमें एक तो सिलेक्ट करना है, तो हमें कौन सा सही सिलेक्ट करना है, वो जो इसके पेयर में है। ये पूरे, ये तीनों एक साथ ही चल रहे हैं ना, एक तरह से पेयर हो गए कि शुड, ऑट टू और मस्ट। तो हमें ऑट टू नहीं मिल रहा है, तो हम मस्ट लगाएंगे। अगर मस्ट भी नहीं मिलता है, तो हम फिर क्या करेंगे, शुड को सही करेंगे, ठीक। तो हम जो है नीचे देखेंगे कि इसमें क्या है, क्या यहाँ पे मस्ट है। तो आप देखेंगे कैन नहीं, कुड नहीं, मस्ट हमें मिल गया, हम मस्ट को लगा देंगे, वुड भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। जैसे आप यहाँ देखें कि यू मस्ट ओबे, ये यहाँ लिखा है ना, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, वही तो है एक तरह से। यहाँ पे है जो माता पिता की बात माननी चाहिए, वहाँ क्या है, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन लिख दिया है, तो अब मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हमें क्या लगाना होता, तो ऑट टू। अब ऑप्शन में जब ऑट टू है ही नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे, हम उसके नीचे। ऑट टू नहीं है तो मस्ट, मस्ट नहीं है तो अगर यहाँ मस्ट ना होता ना, यहाँ पर शुड होता, ठीक है ना। यहाँ पर मस्ट ना होता, अगर शुड होता तो शुड सही लगाते हम, क्योंकि वो तीनों एक तरह से पेयर में चल रहे हैं, तो हम जो है शुड लगा देंगे, ना कि क्या, हम उसको नहीं ढूंढेंगे कि भाई इसमें ऑप्शन में है ही नहीं ऑट टू, तो क्या है, गलत तो नहीं लिख दिया है, गलत नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो वही है। तो एक तो पहले हमें इसी तरह से पढ़ लेना कि भाई ऑट टू आएगा मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है। कंट्री वगैरह, टीचर्स वगैरह, हमारे एल्डर्स, पेरेंट्स, इस तरह से हमें दिखा रहा होगा कि हमारा क्या नैतिक कर्तव्य है उनके प्रति, वो। दूसरा मस्ट हमें दिखाएगा ड्यूटी या कंपल्शन, और शुड सजेशन के लिए। वहीं अगर जैसे नीचे वाला हो गया हमारा कि भाई उसमें उसने ऑप्शन दिया ही नहीं है मॉरल ऑब्लिगेशन में, कि लिख तो दिया है, हिंट तो दे दी कि मॉरल ऑब्लिगेशन। अब मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए जो है हमें नीचे ऑट टू नहीं दिया है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, मस्ट के साथ चले जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा यू मस्ट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया शुड, ऑट टू और मस्ट का पहला पॉइंट, जो कि सीरियसनेस दिखाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, कि शुड कैसे हमें देखेगा, लेस्ट, इस तरह से एक वर्ड हमें दिखेगा सेंटेंस में, लेस्ट, है ना, LEST। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो के, है ना, कहीं ऐसा ना हो के। कोई सेंटेंस होगा कि मतलब तुम पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, है ना, पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो आप देख रहे हैं यहाँ इंग्लिश का कितना छोटा वर्ड है, लेस्ट। और लेस्ट के हिंदी में अगर अर्थ निकालें तो क्या आता है, कहीं ऐसा ना हो के। तो इससे क्या है, हमें 3 बातें जाननी है कि लेस्ट क्या है, लेस्ट अपने साथ नॉट नहीं लेगा, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है, लेस्ट अपने साथ नॉट नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि इसमें खुद ही देखो ये लगा है ना, कहीं ऐसा ना हो के, तो ऑलरेडी ना लगा हुआ है, तो ये नॉट नहीं लेगा, ठीक। दूसरा पॉइंट है, लेस्ट अपने साथ हमेशा और हमेशा V1 लेता है, ठीक है, हमेशा हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लेगा, जो हमारी क्रिया होती है उसका पहली फॉर्म जो है वो लेगा लेस्ट अपने साथ। वहीं अगर लेस्ट अगर कोई मॉडल वर्ब लेता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शुड ही लेगा, ठीक है ना। कोई भी मॉडल वर्ब अगर लेता है तो लेस्ट अपने साथ शुड लेगा।
तो लेस्ट का पॉइंट क्या है कि लेस्ट के बाद हमें शुड दिखना चाहिए अगर मॉडल वर्ब दिख रहा है तो, ठीक है। कोई भी मॉडल वर्ब दिख रही है तो लेस्ट के साथ शुड होगी। एग्जाम में क्या करेंगे, हमें कोई दूसरी मॉडल वर्ब लिख देंगे, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, वुड, वुड। तो हमें क्या करना है कि नहीं, लेस्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल वर्ब चलेगी, वो कौन सी चलेगी, शुड। और लेस्ट के साथ अगर वर्ब आ रही है आगे तो कौन सी वर्ब चलेगी, सिर्फ और सिर्फ V1, है ना, V2, V3, है ना, V4, V5, इस तरह से कोई भी नहीं चलेगी। लेस्ट अपने साथ नॉट नहीं लेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी ना है कि कहीं ऐसा ना हो के लेस्ट अपने साथ सिर्फ और सिर्फ V1 लेगा, लेस्ट अपने साथ सिर्फ और सिर्फ शुड लेगा, ठीक है। कोई भी मॉडल वर्ब अगर लेता है तो ओनली शुड लेगा, नहीं तो नहीं आ रही होगी, नहीं तो क्या हमारा ये वाला आ रहा होगा, लेस्ट प्लस V1 वाला। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। ये आप देखें एग्जाम्पल जो लिखा है, दे टू अटेंड द पार्टी, ठीक है, दे टू अटेंड द पार्टी, है ना। अब आप यहाँ बताएं कि इसमें क्या हो सकता है। जैसे कि इसमें क्या है, आपको 4 ऑप्शन मान ले दे दिए, ए ऑप्शन में लिख दिया ऑट, है ना, ऑट हमारा ए ऑप्शन हो गया। ये है ना, दे टू अटेंड द पार्टी, ठीक है, नीचे याद रखेंगे। तो जैसे हमारा पहला ऑप्शन क्या कर दिया, ऑट कर दिया, ठीक है, ऑट कर दिया। सेकंड ऑप्शन हमारा कर दिया मस्ट, ठीक है। थर्ड कर दिया हमारा माइट, कुछ भी ऐसे ही, ठीक है ना, माइट। और यहाँ हमारा कर दिया शुड। ये हमें 4 ऑप्शन दे दिए और नीचे सेंटेंस क्या है हमारा लिखा है, दे टू अटेंड द पार्टी। तो आप बताएं कि आप इनमें से ए ऑप्शन लगाएंगे, बी ऑप्शन टिक करेंगे, सी करेंगे या फिर डी करेंगे, दे टू अटेंड द पार्टी। अब आप देखें कि दे ऑट टू अटेंड द पार्टी, दे मस्ट टू अटेंड द पार्टी, दे माइट टू अटेंड द पार्टी या फिर दे शुड टू अटेंड द पार्टी। क्या हो जाएगा कि वो जो है पार्टी अटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, शुड नहीं जाएगा, माइट भी नहीं जाएगा, मस्ट भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें 2 से हिंट मिल रही है, इसमें साफ साफ हिंट एक दे रहा है हमें। सच बोलूँ ना तो क्वेश्चन जो लिखा होता है ना उसमें हमें खुद ही चिल्ला चिल्ला के हिंट मिल रही होती है कि हमें सिलेक्ट करो जाके नीचे ऑप्शन सही, है ना, नीचे सही ऑप्शन को तुम सिलेक्ट करो। क्योंकि मैं खुद ऑट टू आ रहा है ना, कि मैं खुद ही 2 से हिंट दे रहा हूँ कि मेरे आगे सिर्फ ऑट ही लग सकता है, ऑट टू। क्योंकि देखो मस्ट तो जो है अपने साथ नहीं लेता है ना, मस्ट टू तो हमने नहीं पढ़ा है ना, मस्ट क्या सीधे अपने साथ बेस फॉर्म लेगा। अब यहाँ पे बेस फॉर्म ये है हमारी, 2 और लगा हुआ है, तो 2 हमने ऐसी कौन सी मॉडल वर्ब पढ़ी है जिसमें 2 आता है, सिर्फ और सिर्फ ऑट ही तो पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे ऑट टू, है ना, दे ऑट टू अटेंड द पार्टी। क्योंकि देखो दे मस्ट टू अटेंड नहीं होगा क्योंकि मस्ट के बाद 2 नहीं लेते हैं, है ना माइट के बाद, ना मे के बाद, ना शुड के बाद, है ना, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, ऑट टू है एक पूरा, कि ऑट में ऑलरेडी 2 है उसके साथ, तो 2 हमें खुद ही हिंट दे रहा है कि हमारे आगे, मेरे आगे जो है तुम सिर्फ और सिर्फ ऑट ही लगा सकते हो। तो ये सेंटेंस इस तरह से सही हो जाएगा। हमें ऑप्शन वही अभी आपने देखा ना, इस तरह से पूरा ब्लैंक दे देंगे। जैसे ये है तो ये यहाँ पे ब्लैंक ही है, खाली जगह दे दी है, बस ऑप्शन वही नीचे लिख देंगे इसकी, ऑट, मस्ट, शुड, माइट। अब आप सिलेक्ट करो, आपने जैसे ही देखा भाई 2 लगा हुआ है, आगे देखो बेस फॉर्म है अटेंड, तो इसका मतलब 2 से आगे हम पहले क्या ही, कौन सी ही मॉडल वर्ब लगा सकते हैं, हम ऑट ही लगा सकते हैं। क्योंकि ऑट टू पूरी एक कंप्लीट हमारी मॉडल वर्ब है। मस्ट टू हमने पढ़ा नहीं, माइट टू हमने पढ़ा नहीं, मे टू हमने पढ़ा नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा सही हो गया। अब देखें हम लेस्ट वाला अपना जो पॉइंट कर रहे थे ना, ये लेस्ट का पॉइंट कर रहे थे, उसके एग्जाम्पल्स हम नीचे देख रहे हैं। अब ये है टेक केयर, ध्यान रखो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि ही मे फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए, है ना। टेक केयर, ध्यान रखो, ख्याल रखो कि कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए। जैसे ही लेस्ट देखा, ये ब्लैक में देखो सारे लेस्ट लिख दिए हैं इसी वजह से, ठीक है। सो जैसे ही क्या किया हमने, लेस्ट देखा कि लेस्ट, तो लेस्ट अपने साथ कौन सी ही मॉडल वर्ब ले सकता है, हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ मॉडल वर्ब में आ रही है और मैंने क्या बताया कि लेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने साथ शुड को ही लेगा। अगर कोई मॉडल वर्ब लेस्ट के साथ आ रही है तो वो शुड आएगी, ना कि कोई और दूसरी। तो यहाँ क्या है, टेक केयर लेस्ट, ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए, तो मे ना हो के क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, ठीक है, शुड, ठीक। टेक केयर लेस्ट ही शुड फॉल, टेक केयर लेस्ट ही शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो, ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए, ठीक है ना। तो ही शुड हो जाएगा, ना कि क्या होगा, मे। अगर लेस्ट अपने साथ कोई मॉडल वर्ब लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी लेगा, शुड लेगा। वहीं अगला है कि टेक केयर लेस्ट ही शुड नॉट फॉल,
टेक केयर लेस्ट, ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर ना जाए, है ना, इस तरह से। नॉट ऑलरेडी, अब यहाँ लेस्ट में क्या है, लेस्ट खुद ही ना का हमें सेंस दे रहा है, ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए, इतना होना चाहिए था ना। अब यहाँ क्या है, ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर ना जाए, 2 बार ना है ना, तो नॉट नहीं आएगा। क्या था यहाँ पर हमारा कि लेस्ट के साथ नॉट नहीं आएगा। तो देखो लेस्ट के साथ अगर मॉडल वर्ब आएगी तो कौन सी आएगी, शुड आएगी, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो शुड आएगी ना ये, तो यहाँ पे शुड सही लिखी हुई है, क्या गलत है, नॉट, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉट गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेक केयर लेस्ट ही शुड फॉल, इस तरह से, ही शुड फॉल, इस तरह से, ठीक है ना, नॉट नहीं आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा कि टेक केयर लेस्ट ही फॉल्स, ठीक है, ध्यान रखो कहीं ऐसा ना हो गिर जाए, वही सब सेंस है इसका। तो फॉल्स है ना, यहाँ पे फॉल्स कर दिया। फॉल्स क्या है हमारी V5, और हमने क्या बताया, लेस्ट अगर अपने साथ जो है मतलब वर्ब ले रहा है तो कौन सी वर्ब लेगा, V1 लेगा, है ना, V1 लेगा, ना कि V5 लेगा। और यहाँ पे V5 लगा दी, ये देखें पहला वाले, ये सेकंड पॉइंट है कि लेस्ट के साथ जो है हमेशा V1 चलती है, मॉडल वर्ब चलती है तो वो शुड चलेगी, ठीक है। लेस्ट नॉट नहीं लेगा, तो हमें क्या चाहिए भाई, लेस्ट के आगे हमें V5 लगा दिया इन्होंने, सब्जेक्ट जो है ना, तो सब्जेक्ट के हिसाब से तो सही है, क्योंकि देखो ही क्या है हमारा, सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से फॉल्स तो सही है V5, लेकिन हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं लेस्ट का, तो यहाँ हमें लेस्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए V5 ना होकर क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए, तो ही फॉल, इस तरह से FALL हो जाएगा, जो अब तक हम ऊपर पढ़ते आए थे ना, ये फॉल फॉल, इस तरह से, ना कि फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स हमारी V5 है और हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो V1 हमारी हो जाएगी। तो ये हमारा देखो लेस्ट का पॉइंट भी ख़त्म हो गया। क्या 2 ही थे शुड और टू मस्ट में, एक तो ये हमें सीरियसनेस दिखाता था, तो ये हमने कर ही लिया था। एंड उसके बाद जो है ये हमें ये था कि लेस्ट प्लस शुड का पॉइंट है कि लेस्ट जो है अपने साथ नॉट नहीं लेगा, लेस्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, और अगर लेस्ट कोई मॉडल वर्ब लेता है तो वो हमेशा हमेशा शुड लेगा, ठीक। तो ये हमारे हो गए कि टेक केयर लेस्ट ही शुड, यहाँ पे शुड हो जाएगा, ही शुड फॉल, टेक केयर लेस्ट ही शुड फॉल होगा, ना कि नॉट होगा, है ना। शुड सही है, नॉट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि लेस्ट ऑलरेडी इसमें ना का सेंस आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि टेक केयर लेस्ट ही फॉल्स नहीं होगा, ही फॉल हो जाएगा, FALL, ठीक है। टेक केयर लेस्ट ही फॉल, इस तरह से, ठीक है। अब हम अगला अपना देखते हैं, हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हमारी प्योर मॉडल्स चल रही थी, तो उसमें हमारी सारी हो गई हैं, बस ये हमारी लास्ट और बची है वुड। तो आज हम वुड को और ख़त्म कर लेते हैं। एंड फिर वुड के बाद जो है हमारी पार्शियल मॉडल्स, या फिर मैं बोलूँ इम्प्योर मॉडल्स जो हैं 3, यूज्ड टू, डेयर और नीड, तो उनको हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। फिर हमारा जो है वर्ब का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारी बेसिक वर्ब है वो वाली, ठीक है। तो अब जो है वुड को और कर लेते हैं। सो वुड का पॉइंट क्या है कि वुड जो है हमें पास्ट की हैबिट दिखाता है, हमारी पास्ट की जो आदत है, पास्ट की जो हमारी हैबिट रही थी ना, तो वो वुड दिखा रहा है हमें ये, ठीक है ना। तो पास्ट की हैबिट दिखा रहा है क्या, वुड। जैसे व्हेन आई वॉज किड, जब मैं बच्चा था या बच्ची थी जो भी, व्हेन आई वॉज किड आई वुड गो टू स्कूल बाय कार, मैं जो हूँ स्कूल कहाँ किससे जाता था, कार से जाया करता, ठीक है। जब मैं छोटी बच्ची थी, है ना, बड़ी शरारत करती थी, इस तरह से। तो जब मैं छोटी बच्ची थी तो क्या, स्कूल जो है कार से जाया करती थी। तो ये क्या दिखा रहा है हमें, पास्ट की हैबिट। तो ये देखें पास्ट में है तो पास्ट का ही है ना, आई वॉज, और ये वुड हमें पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए आता है, ठीक है। वहीं अगला है हमारा वुड जो है विल का पास्ट होता है। जैसे कुड था ना, कुड किसका था, कैन का पास्ट। माइट किसका था, मे का पास्ट, है ना, मे का पास्ट माइट, और कैन का पास्ट कुड। वैसे ही विल का पास्ट क्या है, वुड है। तो आप देखें कि मीरा सेड दैट, मीरा ने कहा, शेड क्या है, सेड हमारा V2 यानी कि पास्ट में जा रहा है, पास्ट की तो फॉर्म होती है, हम V2 लगाते हैं ना, क्योंकि से सेड, से हमारा V1, सेड हमारा V2, तो V2 क्या है, सेड कहा, क्या कहा, दैट हर हस्बैंड विल नॉट कम, कि उसके जो हस्बैंड है यानी कि उसके पति हैं वो नहीं आएंगे। तो उसने कहा, है ना, V2 है तो यहाँ पास्ट का है तो कहाँ जाएगा, पास्ट में, यहाँ क्या लगा दिया, विल, जबकि हमारे पास विल का पास्ट है क्या है, वुड, तो यहाँ वुड चला जाएगा, ठीक है ना, वुड हो जाएगा। मीरा सेड दैट हर हस्बैंड वुड नॉट कम, इस तरह से, ठीक। तो ये क्या हमें दिखा रहा है, विल का पास्ट हमें वुड दिखाता है, मतलब विल का पास्ट वुड होता है। तो कहीं जो है सेंटेंस में वही है, सेंटेंस हमारा कहाँ से, ये पास्ट से स्टार्ट हो रहा है, मीरा सेड, मीरा ने कहा, यानी कि V2 है, पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट से शुरू हो रहा है, तो हम विल कैसे कर देंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी विल का पास्ट होता है, तो हम यहाँ पे विल कट करके वुड कर देंगे, एंड हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
कि मीरा सेड दैट, मीरा ने कहा कि हर हस्बैंड विल नॉट कम, यानी कि वुड नॉट कम, हर हस्बैंड वुड नॉट कम, कि उसके पति जो है नहीं आएंगे, इस तरह से। ठीक है, फिर अगला है कि ये पॉसिबिलिटी भी दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है तो क्या है, ये एग्जाम्पल है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा पूछा नहीं जाता है, तो वैसे ही हम नॉर्मल अपने एग्जाम्पल से कर लेंगे कि पॉसिबिलिटी के लिए भी जो है हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। सी वुड बी स्टडाइंग, वो जो है पढ़ रही होगी, है ना, पढ़ रही होगी, तो इस तरह से, तो सी वुड बी स्टडाइंग, इस तरह से, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। वुड वुड क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। वहीं हम अगला पॉइंट देखें तो वो हमारा है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, कि चॉइस या फिर विश के लिए जो है हम वुड का यूज़ करते हैं। क्या हमें दिख रहा होगा, ऐसे वुड रेदर लगा होगा, यहाँ पर कोई एक वर्ड होगा, देन लिखा होगा, इधर कोई वर्ड होगा, है ना, वुड रेदर देन, इस तरह से साथ में आ रहा होगा, ये हमें पूरा साथ में दिखेगा, वुड रेदर और ये देन, इस तरह से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम, चॉइस या फिर विश दिखा रहा है ना, तो आई वुड रेदर डाई देन बैग, है ना, आई वुड रेदर देखो आ गया, और देन ही आ गया, तो वुड रेदर देन, ये साथ में एक तरह से चल रहे हैं। तो क्या है, आई वुड रेदर डाई, मैं जो हूँ मरना पसंद करूँगी, देन बैग, भीख भीख के बजाय जो है, भीख मांगने के बजाय जो है मैं मरना पसंद करूँगी, तो इस तरह से, है ना। तो वुड रेदर, तो क्या है, ये चॉइस ही तो है मेरी कि मैं जो हूँ भीख ना मांग के मरना पसंद करूँगी, तो ये मेरी चॉइस है। तो चॉइस या फिर विश के लिए क्या है, चॉइस या विश के लिए क्या आएगा, वुड रेदर, हमें ये इस तरह से दिखेंगे, वुड रेदर और देन। ठीक है, तो ये वुड वाला हमारा ये पॉइंट है कि वुड रेदर देन हमें इस तरह से दिखेगा, आई वुड रेदर डाई देन बैग। वहीं क्या है, ऑफर के लिए भी जो है हम वुड का यूज करते हैं, वुड लाइक टू, इस तरह से होता है ना। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे, इस तरह से, है ना। तो ये हमारा हो गया ना वुड लाइक टू, है ना। तो ऐसे वुड लाइक टू हमें दिखेगा इस तरह से, ऑफर या फिर चॉइस के लिए। तो वहीं हम अपना आंसर में कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, कि हाँ मैं जो हूँ चाय, एक कप चाय का लूँगा, तो इस तरह से। ठीक है ना, तो ये हमें क्या दिखाता है, हमें एक तो चॉइस और या फिर बेस, वहीं हमें ऑफ़र के लिए भी आता है कि यहाँ पर जो है ऑफ़र किया गया ना, कि क्या जो है आप चाय लेंगे, है ना, तो इस तरह से ऑफ़र किया है, तो ऑफ़र के लिए भी जो है वुड आएगा, तो वुड लाइक टू। तो हमें जो है ये पूरा इस तरह से देखने को मिलेगा, वुड लाइक टू। ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, इसी तरह से। वहीं क्या है, ये रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए भी आता है, जो पोलाइट रिक्वेस्ट हम करते हैं तो उसके लिए भी आता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, ये है, हमने पढ़ ही लिया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारा वुड है। तो वुड में क्या है कि ये पास्ट का हैबिट दिखाएगा, जब भी हम पास्ट की हैबिट की बात करेंगे तो हमें क्या दिखाएगा, ये वुड हमारे पास्ट की हैबिट के बारे में दिखाएगा। वुड क्या है, बिल का पास्ट होता है, तो बिल का पास्ट हमने देख लिया। वुड होता है, पॉसिबिलिटी दिखाता है। वहीं चॉइस, ये ज़्यादातर यहीं 2 पॉइंट यहीं से आते हैं एग्जाम में भी, कि चॉइस या फिर विश के लिए हम जो है वुड रेदर देन, हमें एग्जैक्ट ये पूरा देखने को मिल जाएगा कि वुड रेदर होगा, उसके बाद कोई भी एक हमारा कह सकते हैं एक वर्ड होगा, उसके बाद देन, फिर देन एक कोई अलग एक वर्ड होगा, तो इस तरह से। ठीक है, वुड रेदर देन। और ऑफर और चॉइस के लिए भी जो है हमारा वुड आएगा, वुड लाइक टू, हमें एग्जैक्ट ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए भी जो है वुड का यूज़ होता है, जो हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं कि वुड यू हेल्प मी, है ना, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, इस तरह से। जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, विनम्रता पूर्वक जो है हम निवेदन करते हैं, तो वो हो गया कि वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इस तरह से। तो वो हम उसमें भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे इसके 5 पॉइंट थे वुड के। और वुड से हम पहले हमने पढ़ा था शुड, मस्ट और ऑट टू। ठीक, तो आज हमारे इतने ही सही हैं, हमारे कंप्लीट हो गई हैं कौन सी, प्योर मॉडल्स। अब हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं पार्शियल मॉडल्स। ठीक है, कल की क्लास में हम, एक तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारी चल रही हैं जो कि 2 टाइप्स की होती हैं, कितनी 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्योर मॉडल्स और दूसरी होती हैं पार्शियल मॉडल्स। तो ये हम पार्शियल मॉडल्स जो है हम कल पढ़ेंगे। इनको जो है मार्जिनल या फिर इम्प्योर मॉडल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना, वो हमारी थी प्योर मॉडल्स जो अभी हमने पढ़ी थी, शुड, ऑट टू, मस्ट, वुड, है ना, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरह से। वो हमारी सारी थी प्योर मॉडल्स। अब ये है हमारी मार्जिनल या फिर इम्प्योर मॉडल्स। तो इसमें 3 आती हैं हमारी। पहली हमारी है यूज टू, है ना, यूज टू, एंड उसके बाद है हमारी ये डेयर और नीड, ये वाली, है ना, डेयर और नीड, ये 2 और हैं। तो टोटल 3 हमारी वर्ब रह गई हैं। इन 3 वर्ब्स को जो है हम कल की क्लास में अपनी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होने वाली है। यहाँ हमने आज क्या कर लिया, अपनी जो हमारी प्योर मॉडल्स थी वो हमारी पूरी ख़त्म हो गई हैं। और इससे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को कर चुके थे, जो कि हमारी थी बी, डू और हैव। सो आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होंगी। आप जो है अच्छे से अपने इनकी नोट्स बनाएं, आराम से पढ़ते रहें
और अब मैं मिलूँगी आपसे कल की क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।